गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियरली? हेलो। यस, आ गुड रही इवनिंग है। सर, आ रही है हाँ सर, वॉइस। आ रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर, या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर अभी कुछ हाँ। स्टार्ट किया? हाँ, बस अभी ज्वाइन कर पाया मैं। आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। सर आज डांडिया खेलने गए होंगे सब। सर कुछ सभी। मेला घूम रहे होंगे। अच्छा, हाँ। राइट राइट। हम्म। ठीक है, वैसे कल ऑफ है। कल क्लास नहीं है। ओके। सर फिर फ्राइडे में होगी क्लास? फ्राइडे नहीं होगी। सीधे मंडे ही होगी? हम्म। स्क्रीन शो कर रहा हूँ एक बार। बताइए स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? स्क्रीन शो हो रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। ओके। एक मिनट। 1 मिनट वेट करिएगा। मेरे पास एक डेटा है। मैं वो डेटा एक बार लोड करता हूँ। हम्म। एक मिनट। हाँ। ओके। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नेम क्या है? ठीक है। तो उस टॉपिक का बेसिकली नाम है। 1 मिनट। इसको सभी लोग समझिएगा अच्छे से। शेप चार्ट्स व्यू।
ठीक है, हम लोग एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है जॉइनिंग इन पांडास। जॉइनिंग इन पांडास या जॉइंस। जॉइंस, ओके, ये टॉपिक का नेम है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुपर इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जॉइनिंग आप लोग बहुत यूज करते हो, मतलब बहुत यूज करोगे आप लोग जॉइनिंग इन पांडास। आप जॉइनिंग इन पांडास होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जॉइनिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो टेबल है तो कई बार आपको उन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ता है। जब आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उन्होंने अपना सारा डेटा एक टेबल में जाकर रखा हो। जैसे इसका मैं एक सिंपल आइडिया आपको बताता हूं। ये ब्लिंकिट है जैसे, तो ये ब्लिंकिट का डेटा सेट है, अलग अलग है, अलग अलग एक्सेल है। यहाँ पे कुछ कस्टमर हैं जिन्होंने कस्टमर फीडबैक दिया है, ब्लिंकिट कस्टमर फीडबैक। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक की आईडी है, फीडबैक आईडी है, ऑर्डर आईडी है। लेकिन जो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी तो दी है, लेकिन उस ऑर्डर आईडी से क्या प्रोडक्ट परचेज किया है वो नहीं बताया। यहां पर कस्टमर आईडी है, लेकिन कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम नहीं है, है ना। यहां पर सिर्फ कस्टमर आईडी, रेटिंग है, फिर फीडबैक एंड एवरीथिंग। तो ये जो डेटा है ये फीडबैक का डेटा है। यहां पर कस्टमर की आईडी तो है लेकिन कस्टमर का नेम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको कस्टमर आईडी की हेल्प से कस्टमर का नेम मिल जाए तो आपके पास एक दूसरा डेटा है जिसका नाम है, यहीं पे कहीं था, कहाँ गया, क्या हुआ? एक मिनट। हाँ, कुछ नहीं, बस। आपस में बात कर रहे हैं क्या आप लोग? ये देखिए ये कस्टमर है। अब अगर आप कस्टमर फाइल पे जाएंगे, ओके, ब्लिंकिट कस्टमर, तो अगर आप कस्टमर फाइल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कस्टमर आईडी के साथ कस्टमर नेम है। क्या मतलब है इसका? देखो, पहले तो इसे ऐसे समझिए, आप सारा डेटा एक जगह पर नहीं रखते हो। ठीक है, एक एक मिनट वेट करेगा प्लीज। ओके, आप सपोज ब्लिंकिट में वर्क कर रहे हो, तो ब्लिंकिट का कस्टमर का डेटा होगा। अब हर कस्टमर की आईडी होगी, है ना, कस्टमर का नेम होगा। ठीक है, फिर सपोज कस्टमर की सिटी होगी, कस्टमर की सिटी होगी, ये डेटा होगा। एक डेटा ब्लिंकिट और रखता है जो कि है कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक, ओके। या फिर सपोज एक डेटा ब्लिंकिट रखता है ऑर्डर्स का डेटा, ऑर्डर्स का। या फिर सपोज ये भी छोड़ो, कस्टमर हो गया, एक डेटा वो रखता है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स का, तो हर प्रोडक्ट की आईडी होगी,
प्रोडक्ट का नेम होगा, प्रोडक्ट की प्राइस होगी, और एक डेटा वो रखता है ऑर्डर्स का। अब ऑर्डर्स में क्या होगा? देखो ऑर्डर में अब उसको कस्टमर नेम कस्टमर सिटी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें सिर्फ कस्टमर आईडी, जब भी कोई ऑर्डर करता है तो अगर वो सिर्फ कस्टमर आईडी ले लेगा तो उसे वैसे भी कस्टमर नेम कस्टमर सिटी पता चल जाएगा। तो ऑर्डर कस्टमर आईडी से ये दोनों पता चल ही जाएंगे। फिर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, वैसे इसमें ऑर्डर आईडी भी होगी, एक ऑर्डर आईडी होगा। अब कस्टमर आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, फिर क्वांटिटी होगी, है ना? यस और नो? मुझे एक बात Yes. बताइए, कस्टमर आईडी से आपको कस्टमर का नेम सिटी पता चल जाएगा? यस और नो? Yes, प्रोडक्ट sir. आईडी से आपको प्रोडक्ट का डेटा पता चल जाएगा। तो ऑर्डर टेबल में बार बार हर कस्टमर का नेम सिटी, प्रोडक्ट का नेम प्राइस लिखने की जरूरत पड़ेगी? No, sir. नहीं। तो देखो दो तरह की होती है। एक की होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की ये हर रो का यूनिक रिकॉर्ड होता है, हर रो का यूनिक रिकॉर्ड, मतलब ये यूनिक रिकॉर्ड के लिए होता है। जैसे कि ये जो कस्टमर टेबल है इसमें कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे होगा 1 2 3, कस्टमर का नेम होगा ABC, सिटी होगी पुणे नोएडा दिल्ली। तो ये हर एक रो एक यूनिक रिकॉर्ड को शो कर रही है, यस और नो? Yes, sir. ये डुप्लीकेट हो सकती है No, sir. No. प्राइमरी की? नहीं, प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होती है। समझ में है सभी को? बताइए एवरीवन। Yes, sir. आपके क्लास में आपकी प्राइमरी की क्या है बताइए? जब आप स्कूल में थे आपका रिकॉर्ड कहीं लिखा जाता था तो आपकी प्राइमरी की क्या थी आपके क्लास में? रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर? रोल नंबर। हाँ, रोल नंबर, है ना? तो कस्टमर टेबल की प्राइमरी की क्या है? CID। प्रोडक्ट की प्राइमरी की क्या होगी? सपोज इसमें भी ऐसे ही है कि 10 20 30 इस तरह से लिखा है, प्रोडक्ट का नेम है, ओके, ABC, प्राइस है 100 200 300। तो इसमें प्राइमरी की क्या होगी? प्रोडक्ट आईडी। किसी भी कस्टमर का, किसी भी दो कस्टमर की सेम कस्टमर आईडी नहीं हो सकती, किसी भी प्रोडक्ट की दो प्रोडक्ट आईडी नहीं हो सकती सेम, है ना? तो ये क्या है? प्राइमरी की है, यस और नो? बताइए। यस सर। CID और Yes, sir. PID। Yes, sir. यहाँ पे कौन सी प्राइमरी की है? OID, CID या PID? बताइए। क्या बोल रहा हूँ मैं? OID मतलब ऑर्डर आईडी, CID मतलब कस्टमर आईडी, PID मतलब प्रोडक्ट आईडी। अब बताइए। Order ID. Sir, Order order ID. ID. ऑर्डर टेबल का ऑर्डर आईडी प्राइमरी की होगा। CID और PID क्यों नहीं होगा? वो फॉरेन बताइए। कीज होंगी ऑर्डर अरे टेबल। ये तो आपने बोल दिया क्योंकि आपको पता है, जिनको नहीं पता है चलो बताता हूं मैं। देखो इसको मैं हटा देता हूं पहले यहां से। ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, है ना? एक ऑर्डर अगर एक बार होता है तो वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे कस्टमर डुप्लीकेट हो सकते हैं, राइट? यस और नो? पहला ऑर्डर Yes, भी sir. Yes, कस्टमर वन ने किया और दूसरा ऑर्डर भी कस्टमर वन ने किया, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3। अब प्रोडक्ट आईडी की जो पहला ऑर्डर था वो भी प्रोडक्ट 10 के लिए आया और जो दूसरा ऑर्डर था वो भी प्रोडक्ट 10 के लिए आया,
तो यहाँ पे CID और PID क्या यूनिक रिकॉर्ड शो कर रहे हैं? नो सर। नो नहीं। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो OID है, क्योंकि ये हर रो को यूनिक रिकॉर्ड की तरह शो कर रहा है। OID आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो यहाँ पर OID आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, समझ गए? प्राइमरी की है CID, PID, OID। इसी में एक होता है फॉरेन की। फॉरेन की acts as a reference, acts as a reference। देखो अगर मैं चाहता तो यहाँ कस्टमर आईडी की जगह पे मैं सारे कस्टमर का सारा डेटा लिख सकता था। कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर की सिटी लिख सकता था ना। यस ऑर्डर सर। जब वो करता है, PID में मैं PID छोड़ के प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, सब कुछ लिख सकता था। लेकिन यहाँ पे मैंने CID PID लिखा है, तो ये जो CID है ये एक रेफरेंस की तरह एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, क्योंकि CID अगर मुझे पता है कि किस कस्टमर की बात हो रही है तो मैं उसका डेटा यहाँ से एज अ रेफरेंस ले सकता हूँ कि कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर की सिटी क्या है। कर सकते हैं ना? बताइए। यस और PID से मुझे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस पता चल जाएगा। तो ये फॉरेन की होती है विच एक्ट्स एज अ रेफरेंस। समझ रहे एवरीवन? यस और नो? यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, एक बार तो मैं चैट GPT से ही बताता हूँ। अब रुकिए। हाँ, ओके, इसको समझिएगा सभी लोग। व्हाट इज प्राइमरी एंड फॉरेन की? एक बार समझ लीजिए, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं आगे बताऊंगा तो और समझ में आ जाएगा वैसे। ओके, प्राइमरी की इज अ कॉलम in a table that uniquely identifies each row. It cannot be duplicate and it cannot be null. जैसे रोल नंबर, जैसे स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी 1, अब एलिस की आईडी 1 है, बॉब की आईडी 2 है। फॉरेन की क्या होता है? A foreign key is a column in one table that refers to the primary key in another table. जैसे कि यहाँ पे ये ग्रेड की टेबल है, ग्रेड की टेबल। ऊपर जो देख रहे हो वो स्टूडेंट की टेबल है। अब स्टूडेंट की टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है ये प्राइमरी की है। इसमें ही ये जो ग्रेड की टेबल है इसमें देखो ग्रेड आईडी है, तो ग्रेड आईडी तो ऑब्वियसली प्राइमरी की है, लेकिन इसमें स्टूडेंट आईडी भी है। और ये जो स्टूडेंट आईडी है ये एक्चुअल में एक प्राइमरी की है, लेकिन किस टेबल में? स्टूडेंट टेबल में, है ना? तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ये एक्ट कर रहा है एज अ रेफरेंस टू दिस स्टूडेंट टेबल। ये जो स्टूडेंट आईडी है, तो ये स्टूडेंट आईडी एक फॉरेन की है। इस स्टूडेंट आईडी की हेल्प से आप स्टूडेंट का सारा डेटा फेच कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट आईडी यहाँ 1 2 लिखा है, तो 1 से मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये एलिस है, 2 से मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये बॉब है, सिर्फ स्टूडेंट आईडी की वजह से। तो ये जो कॉलम है ये एक्ट कर रहा है एज अ रेफरेंस। तो जो भी आपकी फॉरेन की होती है वो प्राइमरी की ही होती है, लेकिन किसी और टेबल में। जैसे कि यहाँ पे CID एक प्राइमरी की है लेकिन कस्टमर टेबल में। PID एक प्राइमरी की है लेकिन प्रोडक्ट टेबल में। OID ऑर्डर टेबल में प्राइमरी की है। तो CID से आप कस्टमर का सारा डेटा ले सकते हो, PID से आप प्रोडक्ट का सारा डेटा ले सकते हो। ये एक्ट करता है एज अ रेफरेंस टू अनदर टेबल, एक्ट्स एज अ रेफरेंस टू अनदर टेबल। ओके, ये हमारे फॉरेन की होते हैं। मैं आप लोगों को अभी ये बता रहा हूँ, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। पहले एक सर एग्जाम्पल से समझिए। हाँ। इसमें जैसे इसमें ये शो करा था ग्रेड में और स्टूडेंट आईडी में,
तो स्टूडेंट आईडी थी वो ग्रेड आईडी में उसको कॉम्बिनेशन में आई थी, जैसे 101, तो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वो उसको लिंक है। नहीं, वो तो उसने अपने आप से लिया हुआ अपने है। आप ले लिया था, ऐसा कोई कहीं वो नहीं है ना रिलेशन उसमें इस तरीके का। नहीं नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ओके, देखो, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन इट्स ओन टेबल, फॉरेन की कनेक्ट रोज बिटवीन टेबल। ओके, फॉरेन की क्या करता है, वो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज हो जाता है। तो आज हम लोग एक टॉपिक पहले कवर करेंगे जिसका नाम है जॉइंस इन पांडास। जॉइंस क्या होता है, जॉइन। ओके, देखो, आप अगर ब्लिंकिट में वर्क कर रहे हो तो आपके पास जो डेटा होगा वो ऐसे ही होगा, अलग अलग टेबल में। कस्टमर का डेटा अलग होगा, प्रोडक्ट का डेटा अलग होगा, ऑर्डर का डेटा अलग होगा, कस्टमर फीडबैक का भी डेटा अलग होगा। जैसे यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक हो सकता है, ठीक है। तो जैसे फीडबैक आईडी है, हर एक आईडी जब आती है तो उसकी फीडबैक आईडी होती है। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, चलो अच्छा, आप लोग टेबल क्रिएट करो, जिसको नहीं समझ में आया ये पार्ट आप लोग मुझे बताओ, कम से कम कॉलम में कैसे हम सारा डेटा रख सकते हैं। पहला कॉलम फीडबैक आईडी, मुझे कस्टमर का फीडबैक चाहिए, ठीक है। कम से कम कॉलम में मुझे बताओ कैसे एक टेबल बनाए जिससे हमें कभी कोई डेटा लेना हो तो हम ले सकें। फीडबैक आईडी, दूसरा कस्टमर फीडबैक में और क्या होना चाहिए? हम्म? कस्टमर आईडी। जो कस्टमर मैसेज देगा, जिस फीडबैक। कस्टमर ने फीडबैक दिया है यस तो सिर्फ सीआईडी लिख देते हैं ना, क्योंकि सीआईडी से तो हमें पता चल जाएगा ना। यस और नो? इसके बाद प्रोडक्ट आईडी। CID से तो पता चल जाएगा सर, लेकिन जो बिना ऑर्डर के हम कैसे कंफर्म करेंगे किस प्रोडक्ट के लिए उसने हमें ये फीडबैक दिया है? प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं। प्रोडक्ट से पता चल जाएगा किस प्रोडक्ट के लिए किया है। यस और नो? यस। राइट। ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर के लिए किया है वो भी ले सकते हो, किस ऑर्डर के लिए किया है वो आईडी। फिर फीडबैक सर दिया क्या ऑर्डर आईडी उसमें। ले लेते सर ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, तो ऑर्डर आईडी में हमारे पास कस्टमर आईडी पीआईडी भी है। हाँ, वो राइट, वो भी कर सकते थे कि हम ऑर्डर आईडी लेते तो उससे हमें मिल जाता सब कुछ, है ना। कम से कम कॉलम लेकिन होते सर तो जब हम फीडबैक आईडी, फीडबैक के लिए ऑर्डर जब आईडी और फीडबैक। क्या होगा हम्म। सर, लेकिन जब हम फीडबैक के रिगार्डिंग जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी प्राइमरी की तो हमारे लिए प्रोडक्ट की आईडी होगी जिसके लिए हम नहीं, फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल होगा। प्राइमरी की फीडबैक आईडी होगी, प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं होती है। एक प्रोडक्ट पे लोगों ने कई बार फीडबैक दिया हो सकता है ना। हम्म हम्म। तो प्रोडक्ट आईडी तो रिपीट हो सकती है, तो वहां पे फीडबैक आईडी होगी जो रिपीट नहीं होगी, ये राइट। तो कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ली है तो ओ आईडी लेने की क्या जरूरत है सर? नहीं सर, एक नहीं, मैं बस बता रहा था अभी अभी मतलब मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा था कि आपका फॉरेन की क्या होता है और प्राइमरी की क्या होता है। तो फीडबैक ओके सर। आईडी आपका प्राइमरी की है, लेकिन ये तीनों आपके फॉरेन की हो सकते हैं। ओके, हाँ बताइए। हम्म कुछ पूछ रहे हैं? सर मेरा नो? क्वेश्चन सिर्फ इतना था, जैसे कि जो भी टेबल होगी जैसे फीडबैक से रिलेटेड होगी, तो जो टेबल क्रिएट होगी वो टेबल हमारी प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड ही हमें फीडबैक चाहिए, तो क्या फीडबैक की अलग से एक आईडी जनरेट होगी क्या उस टेबल में? ऐसा मतलब आप कह रहे हो अगर कि हम आपको, अगर नहीं फीडबैक, नहीं, आप मेरे क्या कहने कह रहे का, हो कि आपको हर एक प्रोडक्ट का फीडबैक चाहिए? हम्म हाँ, तो वो हेलो? प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड ही उसका फीडबैक आ जाएगा। नहीं, देखो, ब्लिंकिट में एक प्रोडक्ट को 100 लोग फीडबैक देते हैं, एक फीडबैक तो नहीं होता एक प्रोडक्ट का। हम्म ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? यस बताइए। यस। ऐसा तो होता नहीं ठीक है कि ठीक। एक प्रोडक्ट का एक ही फीडबैक हो, एक ही प्रोडक्ट को 100 लोग फीडबैक दे रहे हैं ना। हम्म
यस और तो नो? फीडबैक यानी कि फीडबैक आईडी के हिसाब से कितने प्रोडक्ट को उन्होंने दिया वो सारे। आप लोग अभी फॉरेन देखोगे अभी ये सर सब। ठीक। पहले सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे को ही लगता है कि पहले रिलेशंस बताना चाहिए, 1 to 1, 1 to many, many to 1। नहीं तब आई 1 थिंक to 1 वो आप लोग बीआई में कवर करोगे। ओके, पावर बीआई जब आप लोग कवर करोगे तो वहां पर आप देखोगे, और अभी हम लोग जॉइंस देखेंगे। लेकिन 1 to 1, 1 to many, many to 1 वो आपको वहां पे बेटर समझ में आएगा। व्हाट इफ क्वेश्चन अभी छोड़िए, व्हाट इफ क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। पहले 2 लाइंस में आप ये समझिए कि कोई भी प्राइमरी की इज द यूनिक रिकॉर्ड। रोल नंबर आपका यूनिक होता है। ओके, फॉरेन की इज द प्राइमरी की बट इन अनदर टेबल। फॉरेन की एक ऐसी की होती है जिसकी हेल्प से आप किसी दूसरे टेबल से डेटा फेच कर सकते हो। पहले से थोड़ा सिंपली समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊं और मैं कहूं कि ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर नेम है, और ये कस्टमर की सिटी है। लिख देता हूं 1 2 3 4। कस्टमर नेम है गिरिराज, ओके, पुष्पेंद्र, राज, अभिषेक। ये सिटी नोएडा, पुणे, ओके, पुणे, नोएडा। ये कस्टमर टेबल है, पहले इसको समझिएगा। फिर बात करते हैं, सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट की, ओके, प्रोडक्ट की यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, फिर उस प्रोडक्ट आईडी और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट किस, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं ऑर्डर ले लेता हूँ, ऑर्डर ज्यादा बेटर है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स की, यहाँ पे ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, फिर कस्टमर आईडी है, फिर यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू है। ऑर्डर आईडी हमारी कुछ भी है, 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे हमने रख लिया, ठीक है। ये अलग टेबल है, हो सकती है ऑर्डर आईडी 1 2 3 4। फिर कस्टमर आईडी है, पहला ऑर्डर लिया था सेकंड कस्टमर ने, ओके। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर, सेकंड कस्टमर, फोर्थ कस्टमर। सेल हुई थी 100, 200, 100, 300, 100। अब मैं इन दोनों टेबल को मर्ज करके एक ऐसी टेबल बनाऊंगा जिससे मुझे सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा मैनुअली देखेंगे इसको, सभी लोग समझिएगा, फिर आप इसे और बेटर समझ जाओ कि कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, सी आईडी। ऑर्डर आईडी की बात करते हैं। ऑर्डर आईडी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ओके। एक मिनट, यहाँ पे 50 है। अब ऑर्डर आईडी तो प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, हर एक रो को यूनिक रिकॉर्ड की तरह शो कर रहा है। सी आईडी फॉरेन की है। फॉरेन का मतलब पता है क्या होता है? कोई दूसरी कंट्री से आया। सी आईडी प्राइमरी की है, ये कस्टमर टेबल से आएगी। ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ठीक है। अमेरिका से कोई अगर इंडिया आया है तो उसे फॉरेन बोलते हैं, राइट। जब कोई Yes, अमेरिका sir. से इंडिया आता है, ठीक है, तो वहां पर आप उस पर्टिकुलर पर्सन से अमेरिका के बारे में सब कुछ जान सकते हो, यस और नो? Yes, sir. बताओ। अगर कोई अमेरिका से इंडिया आया है तो वो अमेरिका का ही प्राइमरी लाइक या फिर नेटिव है ना, अमेरिका का ही नेटिव है ना, इंडिया का तो है नहीं।
यस और नो? लेकिन हम Yes. उसकी हेल्प से अमेरिका के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, यस और नो? बताइए। एग्जैक्टली वैसे ही ये कस्टमर आईडी जो है आपकी, ये एक्चुअल में किस कॉलम की वैल्यू, किस कॉलम सॉरी किस टेबल का रियल कॉलम हो है ये, बताइए। कस्टमर टेबल का। तो इस कस्टमर आईडी से हम कस्टमर टेबल के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, राइट? सी आईडी से 2 3 यस सर। 2 2 4 कैसे जान सकते हैं? फॉरेन की है 2, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर की सिटी क्या है, कस्टमर का नाम 2 तो कस्टमर का नाम पुष्पेंद्र है और सिटी पुणे, राइट? 3 कस्टमर आईडी 3 आर और पी, ठीक है, राजेश और पुणे। फिर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 कौन है? पी फिर 2 तो ये है ना, समझ रहे हैं? और फिर सॉरी 50 4 ए और एन पता चल गया। और बाकी बची बात सेल की, सेल 100 200 100 300 100। इस कस्टमर आईडी से हमें कस्टमर का भी डेटा मिल गया, ये सुनो। बताइए सर हेलो। यस सर। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंबाइंड टेबल है उसकी यूनिक यानी प्राइमरी आईडी अलग होगी, और उस कंबाइंड जो टेबल है उसकी जो फॉरेन कीज है वो जो लिंक्ड उसकी सब टेबल्स होंगी उनमें प्राइमरी की होगी। हाँ देखो, ऑर्डर के अंदर अगर आप सिर्फ ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी और सेल लिख दे रहे हो तो आपको ये सारा डेटा मिल जा रहा है ना, ये सुनो। अब ऑर्डर आईडी तो होगी ही होगी, हर रो का प्राइमरी रिकॉर्ड होता है तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे ऑर्डर में कस्टमर का भी तो डेटा चाहिए था ना, चाहिए था कि नहीं? यस तो सबसे शॉर्टेस्ट वे तो यही था ना कि कस्टमर का सारा डेटा लिखने से अच्छा है कस्टमर आईडी लिख दो, यस और नो? यस तो ये सर आईडी कस्टमर जो है आईडी, वो, हेलो, ये कस्टमर आईडी फॉरेन की है टू द कस्टमर टेबल। ये कस्टमर आईडी लिखने से आपको कस्टमर का नेम और सिटी पता चल जाएगा। यानी कस्टमर आईडी लिखने से हमें कस्टमर वाली टेबल का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा जो कंबाइंड टेबल है उसमें। हाँ राइट, समझ रहे हैं? यस यस और तो नो? सर ये फॉरेन की हुआ इस कंबाइंड टेबल के लिए ना, हाँ ये CID। फॉरेन की है, हाँ ये फॉरेन की है इस टेबल में, और ये रेफरेंस किसको दे रहा है? कस्टमर टेबल को। कस्टमर। CID से हमें कस्टमर टेबल का सारा डेटा मिलेगा, समझ रहे हैं? ये सुनो, बताइए। यस सर। ओके, हम लोग अब बात करते हैं जॉइनिंग इन पांडास की। जॉइनिंग इन पांडास, ओके। आपके पास 2 टेबल है, ये देखो, इसमें एक टेबल है एक मिनट, हाँ ओके। सो आपके पास 2 टेबल, एक टेबल है कस्टमर डेटा की, ओके, और एक टेबल है आपके पास ये फीडबैक डेटा की, ये। अब आप लोग मुझे बताइए, कस्टमर टेबल में हर एक रो को यूनिकली रिकॉर्ड कौन कर रहा है? मतलब यूनिक रिकॉर्ड के लिए हमने किस कॉलम को रखा है? सिंपली बताइए सभी, ओके बताइए। CID।
CID। CID क्या को touch- CID डुप्लीकेट हो सकती है? क्या दो हिमेश के सेम कोड हो सकते हैं, या दो अलग अलग कस्टमर के सेम CID हो सकता है, सेम ID हो सकती है? नो सर। No, तो यहाँ पर CID प्राइमरी की है या फॉरेन की है? primary. प्राइमरी। कस्टमर डेटा में प्राइमरी की है। कस्टमर डेटा में प्राइमरी की। अब बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक में फीडबैक ID, CID और फीडबैक। फीडबैक ID प्राइमरी है कि CID प्राइमरी है? फीडबैक आईडी प्राइमरी है सर। Feedback ID. और CID क्या है फिर यहाँ फीडबैक में? की फॉरेन आईडी है एग्जैक्ट। फॉरेन की समझ सर। गए? समझे थोड़ा बहुत? बताइए Yes, एवरीवन। यस सर। यस सर। इतना टाइम लग गया मुझे बताने में, सर इसके लिए एक मुझे क्वेश्चन कुछ था। नए एग्जांपल देखने पड़ेंगे। हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे सेम नेम के पर्सन होंगे तो आईडी सेम मतलब डिफरेंट हो जाएगी, नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ID उसमें थोड़ी डिफरेंट। कंफ्यूजन हो नहीं सकती है। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी देखो आप लोग यहाँ पर हो, आपके नेम चाहे सेम हो या ना हो, आपकी ID हमारे पोर्टल में अलग है ना? तो नाम से तो हम कभी कुछ करते ही नहीं है, ID से करते हैं। ठीक है, नाम तो ओके सिर्फ सर। एक डिटेल होती है, सब कुछ ID होता है। एक क्लास में मल्टीपल रोल नंबर्स होते हैं, तो क्या कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम एक ही पर्सन दो बार दे के आ जाता है? अलग अलग रोल नंबर होते हैं ना। यस सर। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट ID ओनली, नेम्स एंड ऑल से नहीं होता कुछ। कंफ्यूजन कभी सर नहीं होगी, ID से मेरे होगा। को ये कंफ्यूजन हुई थी सर, जैसे कस्टमर आईडी है, इसमें हम्म, एक ही सिटी एक ही एरिया के दो पर्सन हैं और नेम भी सेम है। हम्म, जैसे राज नोएडा है और एक और पर्सन हो, उनका भी नाम राज हो और वो भी नोएडा से ही हो, तो तो सर उनकी ID तो कस्टमर डिफरेंट आईडी होगी तो ना। डिफरेंट हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ID तो डिफरेंट होगी ना। और वैसे भी हम कस्टमर ID के बिहाफ पे लाइक वर्क करेंगे ना, कस्टमर ID के बिहाफ पे। ओके, जैसे देखो, नेम के बिहाफ पे नहीं करेंगे। नेम के बिहाफ पे कभी नहीं करेंगे। ठीक है सर। ओके, नेम तो एक अनदर इंफॉर्मेशन है, हम जो कुछ भी करेंगे ID के बिहाफ पे करेंगे। ओके, ओके, डेटा सेम हो सकता है लेकिन आईडी डिफरेंट ही होगी। हाँ ID ओके। डिफरेंट होगी। ओके सर। ओके, देखिए यहाँ पे मेरे सारे कस्टमर्स का डेटा है और यहाँ पे फीडबैक। तो ये मेरे जो कस्टमर्स हैं, ये मेरे राइट नाउ सारे कस्टमर्स हैं। पहले से समझ लीजिए सभी लोग, ये ब्लिंकिट के सभी कस्टमर्स हैं जो ब्लिंकिट में अभी एक्टिव हैं, 1 2 3 5 और 4। ओके, ये फीडबैक। हर कस्टमर तो फीडबैक नहीं देता, ये फीडबैक का डेटा है। जब भी कोई फीडबैक देता है यहाँ पे वो आ जाता है डेटा। तो हर कस्टमर तो फीडबैक नहीं देता। किन कस्टमर्स ने फीडबैक दिया है? 2 3 5 7, और एक 2 ने दोबारा भी दिया है। 2 प्रोडक्ट उसने परचेज किए होंगे, 2 बार दिया है, या फिर 2 बार उसने दिया है। तो इन लोगों ने फीडबैक दिया है, राइट? यस और नो? Yes, बताइए। sir. यस सर। ओके, ये एक कस्टमर है 7। ये कस्टमर अब हमारा कस्टमर भी नहीं है, ब्लिंकिट उसने डिलीट कर दिया, अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, 7 ये हमारा कस्टमर नहीं है, तो कस्टमर डेटा में भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये पुराना कस्टमर होगा। ये क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि ये पुराना कस्टमर होगा। समझ रहे हैं सभी लोग? 7, Yes, sir. बताइए। ठीक है, अब देखिए दो टेबल में जॉइंस होते हैं, अलग अलग तरह के जॉइंस होते हैं। तो टेबल में एक जॉइन होता है जिसे बोलते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन, इनर जॉइन क्या होता है? इनर जॉइन कॉमन वैल्यू पे काम करता है, कॉमन वैल्यूज पे, सिंपल एज दैट। ओके, इनर जॉइन वर्क्स ऑन कॉमन वैल्यूज। जैसे कि एक सिंपल सा सिनेरियो मैं बताता हूं, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये जो इनर जॉइन होता है आपका, ये बेसिकली सिर्फ कॉमन वैल्यूज पे काम करता है। जैसे कि किसी ने पूछा कि मुझे सिर्फ उनका डेटा चाहिए जो हमारे कस्टमर्स भी हैं और उन्होंने हमें फीडबैक भी दिया है।
मुझे सिर्फ उनका सारा डेटा चाहिए, ठीक है। वो इस टेबल पे गया फीडबैक पे, उसने देखा फीडबैक है, कस्टमर आईडी है, फीडबैक है, फीडबैक आईडी है, कस्टमर आईडी है, फीडबैक है। उसने कहा इसमें से कुछ तो ये 7 एंड ऑल ये सब तो पुराने कस्टमर्स हैं हमारे, तो उसने कहा ये नहीं, मुझे सिर्फ उनका डेटा चाहिए जो हमारे पुराने कस्टमर्स भी हैं और उन्होंने हमें फीडबैक भी दिया है, ठीक है। यानी कि किन का डेटा आएगा फिर, अगर मुझे सिर्फ उनका डेटा चाहिए जो हमारे कस्टमर्स हैं, मतलब पुराने बोल दिया था मैंने, जो हमारे न्यू कस्टमर्स हैं, सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और उन्होंने हमें फीडबैक भी दिया है, तो किन का डेटा आएगा, किन कस्टमर्स का डेटा आएगा? 2, 3 और बताइए। 5। 2, 2, 3 3 और और 5 5 आएगा। सर। 1 और 105। 105 कहाँ, ये तो फीडबैक आईडी है, हमें कस्टमर्स का डेटा चाहिए ना सारा, राइट, ये तो फीडबैक कस्टमर्स का चाहिए। तो कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे कस्टमर्स भी हैं और उन्होंने फीडबैक भी दिया है? 2, 3, 5 ही तो है ना, ये सर नो? यस सर। तो इनका ही डेटा आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अच्छा चलो फीडबैक आईडी ये तो रहेगी, कस्टमर आईडी ये रहेगी, ओके, और फिर बाकी कस्टमर का नेम भी आ जाना चाहिए, एरिया भी आ जाना चाहिए, और फीडबैक भी आ जाना चाहिए। ये तो देखिए फीडबैक आईडी होगी 101 और सी आईडी होगा 2 और कस्टमर का नेम क्या होगा? राज, और एरिया क्या होगा? नोएडा, और फीडबैक क्या होगा? गुड, राइट, है ना, यही सर कॉमन है नेम दोनों में। सुरेश होगा शायद, कस्टमर आईडी 2 है तो। अच्छा सॉरी, फीडबैक, हाँ, कस्टमर आईडी सुरेश सुरेश हो, सुरेश, है ना, ये सुनो, बताइए, राइट, इनर जॉइन। अच्छा इसमें एरिया भी एक पुणे टू, होगा। एरिया भी पुणे होगा, आई एम सो सॉरी, एरिया भी पुणे होगा। अच्छा इसमें एक ही 2 नहीं है, एक और 2 है, देखिए, है ना, ये सुनो। Yes, sir. तो 2, 3, 5 का ही डेटा आएगा ना, 2, 3, 5 का। तो ये जो 2, 3, 5 आप देख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 सुरेश पुणे बस एक ही बार इस 2 से ऐड हो, जब हम ज्वाइन कर रहे होंगे 2 पे तो ये 2 और बाकी जगह भी देखेगा, तो यहाँ पे भी तो 2 है ना, दिस वन ऑल्सो, सुनो, यस सर। तो इसका भी Yes. डेटा आएगा। तो फीडबैक आईडी 105 है, कस्टमर आईडी 2 ही रहेगी, उसका नाम सुरेश ही रहेगा, एरिया पुणे ही होगा, फीडबैक एक्सीलेंट होगा, है ना, एक बार उसने गुड दिया, एक बार एक्सीलेंट। फिर इसके बाद 3, फीडबैक आईडी 3, तो 102 फीडबैक आईडी 3 होगी। कस्टमर का नेम क्या होगा? तो कस्टमर का नेम होगा हिमेश, हिमेश, और एरिया क्या होगा? नोएडा, और 3 ने क्या किया है? बैड, बैड। फिर 5 होगा 103 एंड आफ्टर दैट CID होगा 5 एंड 5 का नेम क्या है? अभी, एरिया हैदराबाद, और फीडबैक 103 का है बैड। ये जो डेटा आप देख रहे हो ये उनका डेटा है जो हमारे कॉमन कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें फीडबैक दिया है, समझ रहे हैं? मान लीजिए इस मंथ आपका फीडबैक आया तो वो सभी कॉमन कस्टमर्स का डेटा है जिन्होंने हमें फीडबैक प्रोवाइड किया, समझ रहे सभी लोग? ये सुनो, Yes, sir. इनर जॉइन बोलते हैं इसको, ये हमारा इनर जॉइन है, ओके, दिस इज नोन एज इनर जॉइन, ठीक है। सर ये एक्सेल के वी लुकअप की तरह है क्या? नहीं, वी लुकअप जैसा नहीं है ये, वी लुकअप में एक सिंगल वैल्यू आती है ना, फिर Yes, उसके sir. बाद उसी, ये जॉइन है, जॉइन है ये, ओके। तो ये हमारा इनर जॉइन है,
इनर जॉइन में दो टेबल में जो कॉमन वैल्यू होगी वो आती। अब बात करते हैं हम लोग एक दूसरे तरह के जॉइन की, जिसे बोलते हैं लेफ्ट जॉइन। ओके, लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या होता है? लेफ्ट जॉइन, ठीक है। लेफ्ट जॉइन में क्या है कि आप इनमें से किसी भी एक टेबल को लेफ्ट मान लो, इनमें से किसी भी एक टेबल को। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे उन कस्टमर्स का ही सारा डेटा मर्ज करना है जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ये। या फिर आप जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो आपसे कोई कहता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने तुम्हें फीडबैक दिया है और कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने तुम्हें फीडबैक नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का ही सारा डेटा मर्ज करना है 1 2 3 4 5 का, यानी मुझे इस पर्टिकुलर टेबल का ही सारा डेटा मर्ज करना है, इस पर्टिकुलर टेबल में जितनी भी वैल्यूज हैं। तो मान लो मैं इसे लेफ्ट मान लेता हूं और मान लो मैं इस टेबल को राइट मान लेता हूं। लेफ्ट जॉइन में क्या होगा? सिर्फ लेफ्ट का सारा डेटा मर्ज होगा, सिर्फ लेफ्ट का। ओके, जैसे कि CID है, सी नेम है, ओके, एरिया है और फीडबैक ID है सपोज, ठीक है। फिर इसके बाद CID है, CID तो हो चुका, एक बार आ गया। फिर इसके बाद फीडबैक। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल का ही सारा डेटा चाहिए, लेफ्ट टेबल देखो एक बात आपको याद रखनी होती है, हर टेबल का पर्पस क्या है। इस टेबल में सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं इनका सारा डेटा मर्ज करूंगा तो मुझे किसका डेटा मिलेगा? मुझे उसका डेटा मिलेगा जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, मुझे उनका सारा डेटा मर्ज होके मिलेगा। किसने फीडबैक दिया, किसने फीडबैक नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का। तो यहां पर 1 राज, एरिया नोएडा, फीडबैक ID राज की क्या है? अच्छा है ही नहीं, अच्छा 1 है ही नहीं, लेकिन आएगा, ठीक है। 1 राज नोएडा आएगा क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेफ्ट का सारा डेटा आएगा। लेकिन फीडबैक ID नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, और फीडबैक नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। फिर बात करते हैं 2 की। 2 सुरेश, पुणे, फीडबैक ID है, फीडबैक ID है 101 और फीडबैक है गुड, ये आएगा। फिर 2 फिर से है तो 2 फिर से आएगा, 2 सुरेश, पुणे, और इस बार फीडबैक ID है 105 और फीडबैक है एक्सीलेंट, तो वो आएगा। फिर 3 हिमेश, नोएडा, फीडबैक ID 3 की क्या है? 102 ही है, बस एक ही बार दिया है, और बैड। फिर 4 5 की 5 आ रहा है तो 5 अभी, हैदराबाद, फीडबैक ID 5 की 103 और फीडबैक बैड, तो बैड आएगा। फिर 4 निहाल, कोलकाता, फीडबैक ID 4 की नहीं है और फीडबैक भी नहीं, लेकिन ये सिर्फ उनका डेटा है, उनकी फीडबैक का सारा डेटा मर्ज होके आया है जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना। समझ रहे हैं सभी लोग? यस। ठीक है, ये लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या हुआ? इन दोनों टेबल में हमने ज्वाइन किया तो देखो हमें कस्टमर ID, कस्टमर नेम, एरिया, फीडबैक, फीडबैक ID सब मिल गया। अब इससे मुझे पता है कि अच्छा कितने लोगों ने मुझे फीडबैक नहीं दिया, कितने लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, और ये सारे हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है लेफ्ट का सारा डेटा मर्ज होगा, लेफ्ट का सारा डेटा। देखो 7 का डेटा आया, 7 का रिकॉर्ड आया, 7 CID का नहीं आया क्योंकि लेफ्ट में नहीं था वो। ऐसे ही हमारा एक ज्वाइन होता है जिसे बोलते हैं राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या होता है? राइट ज्वाइन में सिर्फ राइट का डेटा आता है, सिर्फ और सिर्फ राइट का डेटा। ओके, जैसे कि इसे मान लो मैंने राइट समझ लिया, इसे मैंने राइट समझ लिया, ठीक है। कस्टमर ID के बिहाफ पे ही करेंगे। कॉलम कैसे भी लिख लो, ऑर्डर से मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कस्टमर ID, कस्टमर नेम, ओके, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, एरिया, फीडबैक ID और फीडबैक। अब देखिए
मुझे जो डेटा मिलेगा अगर मैं राइट ज्वाइन करूंगा तो मुझे सिर्फ उनका डेटा चाहिए जिन्होंने अभी तक हमें फीडबैक दिया है। जिन्होंने भी हमें अभी तक फीडबैक दिया है मुझे उनका डेटा चाहिए। फिर वो हमारे पुराने कस्टमर नए कस्टमर इस बात से मैटर नहीं करता है, बस उनका डेटा चाहिए सारा मर्ज होके जिन्होंने हमें फीडबैक दिया हो। राइट ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का डेटा आएगा। 2 का नाम क्या है? तो 2 का नेम है सुरेश। सुरेश। एरिया क्या है? एरिया पुणे है। और क्या उसने बताया था? फीडबैक आईडी 101 और उसने बताया क्या था? गुड। तो गुड, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे एक्सीलेंट भी है तो उसका भी नाम सेम सुरेश है, ठीक है। ये थोड़ा सा डेटा का ऑर्डर चेंज हो सकता है जब आप पांडास पे वर्क करोगे, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी आप पहले ओवरव्यू देखो कि एग्जैक्ट डेटा आता क्या है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट। 2 सुरेश पुणे 101 गुड। 2 सुरेश फिर एक्स पुणे और 105 और एक्सीलेंट। फिर उसके बाद 3 हिमेश और नोएडा। और फिर उसके बाद 3 का 102 एंड आफ्टर दैट बैड। फिर 5 सो 5 अभी हैदराबाद। और एक मिनट, हाँ ओके बैड। और यहाँ पे 5 अभी हैदराबाद तो 5 का क्या है? 103 और बैड, ठीक है। और फिर 7 है 7 तो 7 और 7 का ना तो नेम पता है अब, ना तो एरिया पता है। हाँ ये पता है कि उसका फीडबैक आईडी क्या था 4 और हमें ये पता है कि उसने रिव्यू क्या दिया था बैड। ये जो डेटा है ये राइट ज्वाइन है, सिर्फ राइट का सारा डेटा मर्ज हुआ है, समझ रहे हैं? जिन्होंने हमें अभी तक फीडबैक दिया उनका सारा डेटा। सुनो सर सही है? सर इसमें जैसे 2 टेबल हैं हमारे पास, हम्म, तो 2 टेबल में तो हमें ये कंफर्म हो गया कि लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन कर दिए। अगर उससे ज्यादा होती है तो वहां पर वो थोड़ा वो भी हम कंफ्यूजन होगा। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हम लोग इवन करेंगे भी, है ना। अच्छा हमारे पास अच्छा। इस फीडबैक का ऐसे डेटा पड़े होगा और हम अलग अलग तरह के ज्वाइनिंग करेंगे, समझ रहे हैं? अच्छा हाँ। इसमें 2 टेबल की ज्वाइन आती है तो आपको सारी ज्वाइन आती है। अगर आपको 2 2 टेबल टेबल। की ज्वाइन आती है ना तो सभी आती हैं। एक मिनट, हाँ हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे थे। सर ये कह रहा था 2 टेबल की ज्वाइनिंग में जैसे फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग अगर हमको डेटा चाहिए हाँ तो हाँ फर्स्ट टेबल में जितना भी डेटा होगा जिस आईडी के अगेंस्ट हम लेंगे, तो सेकंड टेबल में अगर वो अवेलेबल है या नहीं है उससे रिलेटेड डेटा, तो फिर उस जगह पे वो ब्लैंक छोड़ के यानी पूरा डेटा फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करा देगा मर्ज करके। हाँ हाँ, वो तब जब आप लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन कर लेफ्ट। रहे हो। हाँ लेफ्ट और राइट हाँ में हाँ, करेंगे। लेफ्ट या राइट, तब वो ठीक। ये करेगा। इसके बाद हमारा एक और ज्वाइन होता है जिसका नाम होता है आउटर ज्वाइन। ओके, आउटर ज्वाइन सारा डेटा मर्ज करता है। ओके, आउटर ज्वाइन, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन क्या करता है एक्सेप्ट कि कॉमन आईडी के बिहाफ पे, एक्सेप्ट सीआईडी के बिहाफ पे सारा डेटा मर्ज कर देता है। कैसे? देखिए यहाँ पे सीआईडी होगा, सी नेम होगा, एरिया होगा, फीडबैक आईडी होगा और फीडबैक होगा। और 1 2 3 4 5 और 7 सबका डेटा आएगा। 1 2 बार आएगा ऑब्वियसली, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 सारा आ जाएगा, ठीक है। सी नेम वही राज सुरेश सुराज सुरेश सुरेश। फिर 3 पर हिमेश, इसमें एक्सेप्ट ठीक है। म्यूचुअल नहीं होगा क्या? क्या कह रहे हैं? एक्सेप्ट म्यूचुअल नहीं होगा क्या, मतलब म्यूचुअल हाँ फॉरवर्ड नहीं करेगा? नहीं, ये म्यूचुअल मतलब कि कॉमन कॉमन इनर हाँ ज्वाइन म्यूचुअल करता है। मतलब कॉमन तो इनर ज्वाइन करेगा, आउटर में इनर को छोड़ देगा ये जो भी म्यूचुअल होंगे, हाँ और हाँ, उसके बाहर के वो ले छोड़ेगा लेगा। किसी को नहीं,
नहीं नहीं छोड़ेगा किसी को नहीं। अच्छा ये ओके सारा ले लेगा। आउटर जॉइन में ये सारा डेटा मर्ज कर देगा। ओके ऐसे देखिए 4 निहाल 5 अभी और 7 का तो डेटा है नहीं। ठीक है राज का एरिया नोएडा है, पुणे, फिर हिमेश नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता। ठीक है कोलकाता। और फिर इसके बाद वेट यहाँ पे क्या होगा 5 का हैदराबाद। ठीक है और 7 का क्या है, 7 का कोई एरिया नहीं पता नहीं है। फीडबैक आईडी सबकी मिल जाएगी। ठीक है जैसे 1 की फीडबैक आईडी नहीं है तो नहीं आएगी। 2 की फीडबैक आईडी 101 है। सुरेश की फीडबैक आईडी 2 की, अच्छा 101 ही है। और हिमेश यानी कि हिमेश कौन है 3, तो 3 की फीडबैक आईडी 102। 4 की फीडबैक आईडी है नहीं। ठीक है 5 की फीडबैक आईडी 103 ये है। 7 की फीडबैक आईडी 104 और यहाँ फीडबैक आ जाएगा 1 राज नोएडा। 1 का कोई फीडबैक नहीं है तो नहीं आएगा। सुरेश का फीडबैक है, 2 फीडबैक है। एक सुरेश का फीडबैक है गुड ये, और एक सुरेश का फीडबैक है एक्सीलेंट, तो वो आ जाएगा से सर गुड फीडबैक आईडी अलग अलग और एक्सीलेंट। हाँ 1 2 बार लिखा है आपने, एक बार 105 होगी। एक बार 105 आई एम सो सॉरी। हाँ एक बार 105 और गुड और एक्सीलेंट। और फिर हिमेश की फीडबैक क्या है, यानी कि हिमेश कौन है 3, तो उसका है बैड। 103 निहाल बैड। निहाल का कोई फीडबैक आईडी नहीं है तो कुछ होगा नहीं वैसे भी। अभी का फीडबैक आईडी 103, तो 103 का है बैड। और 7 का फीडबैक आईडी 104 है तो वो भी है बैड। ये आपका आउटर जॉइन है, सारा डेटा मर्ज हो गया। ठीक है समझ रहे हैं? सही है एवरीवन। सर ये जैसे लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन है तो इसमें पहले जैसे अगर लेफ्ट जॉइन है तो इसमें लेफ्ट वाली टेबल पहले आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट वाली टेबल वो के वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या पहले लाना चाहते हो। अगर आप कस्टमर का डेटा पहले दिखाना चाहते हो फीडबैक का बाद में तो आप कर सकते हो, और अगर आप फीडबैक का डेटा पहले दिखाना चाहते हो कस्टमर का बाद में तो आप कर सकते हो। ओके वो आप कर सकते हो। आप बाद में कॉलम भी इधर उधर कर सकते हो। ओके ये सारी चीजें आप कर सकते हो, वो हम लोग सर हम पांडास फाइंड में देख। कैसे करेंगे कि लेफ्ट लेफ्ट टेबल है या राइट टेबल है, ये कैसे पता हाँ नहीं नहीं ये आपकी चॉइस है। ओके जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि ये टेबल को मैं लेफ्ट मान लेता हूँ, तो जब मैंने इस टेबल को लेफ्ट मान लिया तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिजल्ट लाया है। मैंने कहा इस टेबल को मैं राइट मान लेता हूँ। ठीक है मैं उल्टा भी कर सकता था, मैं इस टेबल को लेफ्ट मान सकता था, इस टेबल को राइट मान सकता था। ओके वो आपका चॉइस होता है, आप किसी को भी मानो लेफ्ट राइट। ठीक है लेकिन जब आप उसे मान रहे हो तो आपको पांडास में बताना पड़ेगा कि मैं इस टेबल को लेफ्ट मान रहा हूँ। ओके या फिर मैं इस टेबल को राइट मान रहा हूँ। समझ रहे हैं? ओके वो आप बताते हो कि मैं किस टेबल को लेफ्ट मान रहा हूँ और किस टेबल को राइट मान रहा हूँ। ओके समझ रहे हैं? ओके ठीक है तो ये फाइल है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं ये आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना एवरीवन? थोड़ा थ्योरेटिकल सेशन हो गया है, ओके तो इसी को हम लोग पांडास में देख लेंगे। ऑल डेटा मर्ज कर देगा बोर्ड टेबल का ये संतोष। ठीक है तो ये एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये फाइल आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है फीडबैक की, एक मिनट। फीडबैक ये फाइल में और भी कुछ कुछ है, लेकिन मैंने आपके लिए जो टेबल बनाई है उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है ओके हेलो ओके ठीक ठीक है तो मैं अभी दूसरे भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है
ओके देन प्लीज ये प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल है बट देख लीजिएगा, ठीक है। एंड कल ऑफ है तो मे बी मंडे को क्लास होगी, तो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक प्लीज एक बार पीछे जितने टॉपिक हमने कवर किए ना, जैसे डेट टाइम और आज का ज्वाइनिंग, इसको देख लीजिएगा सभी लोग प्लीज, ठीक है ना। ओके ओके सर, श्योर। यस सर। ओके, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट सर। बाय एवरीवन, गुड नाइट Good सर। night, sir. गुड नाइट।